हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर व्हाट इज एफएमसीजी स्कीम कैलकुलेटर, या फिर हम कह सकते हैं एफएमसीजी स्कीम कैलकुलेशन कैसे करेंगे और इसका क्या फार्मूला होगा, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप सेल्स की जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर ये सवाल आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा चांस होते हैं इस सवाल के पूछे जाने के, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस आपके पास हो। जब भी आपके से इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जब भी आप रिटेलर के पास जाते हैं तो वो भी आपसे जो है इसी तरीके का सवाल करता है। ठीक है, सबसे पहले वो स्कीम के बारे में आपसे पूछते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सेल्स जॉब में जो है सेल्स ऑफिसर जॉब के लिए जा रहे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जा रहे हैं टीएसएम के लिए, टेरिटरी सेल्स मैनेजर, या फिर इस तरीके की किसी भी सेल्स जॉब के लिए जाते हैं एफएमसीजी सेक्टर में, तो आपसे ये जो है सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एफएमसीजी कैलकुलेशन क्या है और इसका फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी रिटेलर या फिर किसी दुकानदार के पास जाते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर ऑर्डर लेने के लिए, तो वो आपसे सबसे पहले ये सवाल करता है कि भैया स्कीम क्या है। तो आपको स्कीम को बताना होता है, स्कीम को आपको नॉर्मली बताना होता है। जब आप नॉर्मली बताते हैं तो फिर वो आपसे पूछता है कि इसको परसेंटेज में बताइए, इसका परसेंटेज कितना मिल रहा है मुझे। तो फिर आपको वहां पर स्कीम को निकालना होता है फार्मूला लगा के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने एमबीए किया है या फिर आपने कोई भी डिप्लोमा किया है, ठीक है, और आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब भी आपसे ये सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ जब आप जो है किसी रिटेलर के पास जाते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर ऑर्डर लेने के लिए, तो वहां भी आपसे ये सवाल पूछा जाता है। तो भैया आप जो है अपने दिमाग के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है एफएमसीजी सेक्टर का। क्योंकि मैं आपके लिए जो भी सवाल लेके आता हूं, जो भी जानकारी लेके आता हूं, ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली जो होती है मार्केट के अंदर वो सारी चीजें मैं कोशिश करता हूं अपने चैनल के ऊपर लाने की, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो आप ये समझ लीजिए, जो भी मैं यहाँ पर बताता हूँ वो आपका जो है रियल में भी आपके साथ में आपको मिलता है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं भी उस चीज को फेस करना पड़ता है। तो अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में जॉब करने की सोच रहे हैं या फिर इसमें अपना कैरियर बनाने के आगे सोच रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, चाहे आपने एमबीए किया हो या फिर कोई मास्टर डिग्री या फिर किसी तरीके का भी कोई डिप्लोमा किया हो, ठीक है, मार्केटिंग से रिलेटेड। फिर उसके बाद में जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो वहां पर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ जब मान लीजिए आपसे इंटरव्यू के टाइम पे अदर क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया किसी कारण, ठीक है, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे तो वहां पर आपको जो रिटेलर है उसको इसको फार्मूले को लगा के आपको इसका आंसर देना होगा, क्योंकि हर जगह इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर कंपनी जो है नई नई स्कीम लॉन्च करती है ताकि उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ठीक है, कस्टमर तक तो ज्यादा से ज्यादा सेल हो, लेकिन साथ ही साथ जो रिटेलर है जो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट को ले रहा है, ठीक है, कस्टमर को बेचने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा स्कीमें कंपनियां लाती हैं। तो उन स्कीमों को समझाना रिटेलर को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिटेलर कोई वो प्रोडक्ट बेचेंगे तो ही आपको स्कीम समझानी होगी। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को समझाएंगे कि अगर आप बल्क क्वांटिटी में इतना माल लेते हैं तो आपको इतना परसेंटेज का यहाँ पे स्कीम मिलेगी। तो आपको रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी समझाना होगा, होलसेलर को भी समझाना हो सकता है, ठीक है। तो आपको अलग अलग लेवल पे अगर आप काम करेंगे तो वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कोई भी तरीके की जॉब करें, जैसे मान लीजिए आप B2B जॉब कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस जॉब कर रहे हैं, या फिर B2C जॉब कर रहे हैं, बिजनेस टू कस्टमर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का आप किसी भी फॉर्मेट जॉब करते हैं तो वहां पर आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस फार्मूले की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट है, उसके साथ में एक प्रोडक्ट फ्री है, ठीक है, तो आपकी यहाँ पर कितने परसेंट स्कीम बनेगी इसका आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप किसी रिटेलर के पास जाते हैं, आप उसको बताते हैं कि भैया हम आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके साथ में एक प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो फिर वो आपसे पूछता है अच्छा
ठीक है, इसमें क्या स्कीम होगी, या फिर प्रोडक्ट हो सकता है 2 के साथ में 1 फ्री हो सकता है, 3 के साथ में 1 फ्री हो सकता है, 4 के साथ में 1 फ्री हो सकता है, 5 के साथ में 1 फ्री हो सकता है। ठीक है, जितने फ्री हो रहा है, ठीक है, उसको फार्मूले में ऐड करके आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई कस्टमर है, ठीक है, या फिर कोई रिटेलर है, ठीक है, उसके पास आप प्रोडक्ट को लेके गए, तो आप मान लीजिए कि जो है कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के ऊपर 3 प्रोडक्ट लेने पे 1 प्रोडक्ट फ्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि कस्टमर है, उसको प्रोडक्ट कितने मिलना है, 4 मिलना है, उसको पैसे कितने देने पड़ रहे हैं, यहाँ पर 3 के पैसे देने पड़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप जो है सेल्समैन की जॉब करते हैं, जब आप जो है रिटेलर के पास जाते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रिटेलर होता है या फिर जो शॉपकीपर होता है या फिर जो दुकानदार होता है, वो आपसे पूछता है कि भैया यहाँ पर मुझे जो है ये ना बताओ आपके कितने पीस फ्री है, कितने प्रोडक्ट फ्री है, आप मुझे ऐसा करो परसेंटेज में बताओ कि यहाँ पर कितना हमें परसेंटेज में स्कीम मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आप जो अभी जो था 1 के साथ 1 फ्री बेच रहे थे, ठीक है, अगर हम उसका परसेंटेज यहाँ पर निकालें कि कितनी स्कीम बनेगी, कितने परसेंट स्कीम बनेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपकी जो स्कीम बनती है वो 50% की स्कीम बनती है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपके दिमाग में भी आता है या फिर रिटेलर जो है उसके दिमाग में भी ऐसा आ सकता है कि एक प्रोडक्ट लेंगे तो एक प्रोडक्ट उसके साथ में फ्री मिलेगी, यानी कि एक प्रोडक्ट 100% हमें स्कीम मिल रही है। यहाँ पर आपको 100% स्कीम नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप फार्मूले में लगाएंगे तो फार्मूला आपको एक्चुअल जो स्कीम है, जो एक्चुअल परसेंटेज है वो निकालेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपको 1 के साथ 1 फ्री मिलता है तो वहां पर आपको 50% स्कीम मिलती है। जब आपको जो है 2 के साथ में 1 प्रोडक्ट फ्री मिलता है तो फिर आपको मिलती है जो स्कीम वो यहाँ पर आपको 33.33% मिलती है। अगर आपको जो है 3 के साथ में 1 प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है तो यहाँ पर जो आपकी स्कीम बनेगी वो 25% स्कीम बनेगी। ठीक है, परसेंटेज में आपको 25% मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्कीम आपकी 25% बनेगी। तो अगर ऐसे ही हम देखें, जैसे 4 के साथ में 1 फ्री है तो उसका आप निकाल सकते हैं, 5 के साथ में 1 फ्री है तो उसका निकाल सकते हैं, 6 के साथ में 1 फ्री है तो उसको निकाल सकते हैं, 7 के साथ में 1 फ्री है, 8 के साथ में 1 फ्री है, 9 के साथ में 1 फ्री, 10 के साथ में 1 फ्री, 11 के साथ में 1 फ्री, जितना फ्री है उस हिसाब से आप परसेंटेज वहां पे निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल के अगर आप फार्मूले में लगाएंगे इन संख्याओं को तो वहां पर उसका आंसर कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जो है किसी रिटेलर के पास जा रहे हैं, ठीक है, और आपके पास जो है 11 प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको एक 11 प्रोडक्ट है जिसको आपको सेल करना है या फिर उसका ऑर्डर लेना है, साथ में उन 11 के एक प्रोडक्ट जो है वो फ्री है, तो टोटल यहाँ पर होगा 12 प्रोडक्ट। ठीक है, आप 12 प्रोडक्ट देंगे जिसमें से आपके जो है 11 प्रोडक्ट का आप पैसा लेंगे, एक प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। ठीक है, जब आप कस्टमर को या रिटेलर को देंगे तो वहां पर आप 11 प्रोडक्ट के पैसे लेंगे, ठीक है, और 12 प्रोडक्ट रिटेलर को देंगे, यानी कि एक प्रोडक्ट वहां पर फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फार्मूले की बात करेंगे सबसे पहले कि फार्मूला क्या है, फिर उसके बाद में आपको लगा के बताएंगे कि कैसे यहाँ पर स्कीम निकलेगी। टोटल जो प्रोडक्ट है वो है 12, जिसमें से पैसे किसके दिए जा रहे हैं, 11 के पैसे दिए जा रहे हैं, फ्री कितने हो रहे हैं, 1। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फार्मूला की। तो फार्मूला आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला है फ्री बटा या फिर हम कह सकते हैं डिवाइड। ठीक है, डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, या फिर इसको हम भाग भी कह सकते हैं, भाग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। क्योंकि मैं हिंदी वीडियो बना रहा हूं तो कोशिश मेरी ज्यादा से ज्यादा ये रहती है कि आप हिंदी में इस चीज को समझ सकें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला फ्री, ठीक है, उसके बाद में भाग, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है टोटल आइटम। ठीक है, टोटल यानी कि सारे आइटम, कितने आइटम टोटल हैं। ठीक है, उसके बाद में गुणा या फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, 100 यानी कि 100 वहां पर आप लिख के फिर उसको फार्मूले में संख्याएं लगा के इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम 11 प्रोडक्ट के पैसे लेंगे, ठीक है, 12 प्रोडक्ट कस्टमर को या फिर रिटेलर को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हुए 12। ठीक है, पैसे कितने के ले रहे हैं, 11 के ले रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल तो होगा 12। ठीक है, फ्री कितना मिल रहा है कस्टमर को, 1 प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो फ्री वाली जगह है वहां पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, और जो टोटल आइटम है वहां पर हम कितने रखेंगे, 12 रखेंगे। ठीक है, और उसको गुणा कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से। ठीक है, जो बराबर जो संख्या आएगी वो इसकी स्कीम निकल ही आएगी। फ्रेंड, जो हमने फार्मूले के अंदर जो संख्याएं रखी हैं, ठीक है, जैसे कि फ्री के कितना फ्री है, 1 फ्री है। ठीक है, 1 हमने वहां पे रखा, उसके बाद हमने भाग कितने से दिया, 12 से। 12 का मतलब यह है कि टोटल पीस कितने हुए, 12। ठीक है, 1 फ्री है 11 के साथ में तो 12 हुए टोटल। हम कस्टमर को टोटल कितने पीस दे रहे हैं, 12 पीस दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितनी संख्या रखेंगे, 12 रखेंगे। फिर हम उसको गुणा कितने से करेंगे, 100 से। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो बराबर हमारी जो संख्या आई वो आएगी
8.33 यानी कि 8.33 जो है यहाँ पर हमारी स्कीम निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारी स्कीम इस तरीके से निकलेगी। इसी तरीके से जो है जितने भी आइटम फ्री हैं, ठीक है, जितने प्रोडक्ट फ्री हैं आप फ्री की जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, जितने टोटल संख्या बन रही है उसको आप टोटल में रख सकते हैं। ठीक है, और उसको गुणा जो है 100 से करिए, वहां पर आपकी स्कीम निकल ही आएगी। ठीक है, तो आपको जो है इस फार्मूले को हमेशा याद रखना है। ठीक है, और इस फार्मूले का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस फार्मूले को सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। सेल्स की जॉब में जब भी आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पर इस फार्मूले को सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा। चाहे आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो आपको, लेकिन आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाता है। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा याद कर लें। ठीक है, इस फार्मूले को याद कर लें और फार्मूले को इसकी प्रैक्टिस कर लें लगा के, कि जिससे कि जब आप कहीं पर भी आपसे कोई कस्टमर या फिर रिटेलर पूछता है स्कीम के बारे में, तो उसको आप स्कीम जो है परसेंटेज में भी निकाल के बता सकें। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में जो एफएमसीजी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या फिर सेल्स की जॉब करने वाले हैं या फिर वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।